आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजेस। फ्रेजेस एक ऐसा सेगमेंट है जिसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारी कहानी, लोकोक्तियाँ या ये कह सकते हैं कि जो हम लोग अक्सर मुहावरे बोलते हैं उनका एक स्वरूप है। याद करना अगर हम देखें तो उसकी इंग्लिश निकालने की कोशिश करते हैं, उससे याद करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप हमारे साथ लर्न करिए और फ्रेजेस के मैं जितने भी एग्जाम्स में आए होंगे वो फ्रेज मैं आपको करा दूंगी, तो मेरे साथ लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैंने कुछ फ्रेजेस यहाँ पर लिखे हैं, इनको मैं कैसे पढ़ती हूँ या मैंने कैसे याद किया। तो देखो यहाँ पर मैंने सबसे लिखा पहले इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का अगर हम देखें तो ब्लैक मान लेते हैं पेन और व्हाइट मान लेते हैं क्या चीज, पेपर। अब व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखा हुआ कुछ भी तो हो जाता है लिखित। अब इसको हम लोग जब देखेंगे एग्जाम्स में तो कई तरीके के ऑप्शंस में दिया होता है। कभी कभी दे रखा होता है इन राइटिंग, तो वो लिखित तौर पे हो जाता है, और कभी कभी दिया होता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ऐसे ऑप्शन भी आपको आते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज अगर लिख गई है और लिखित तौर पर है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट की बात की जाती है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो आ जाता है रिटन में, या हम कह सकते हैं कोई चीज इतनी सटीक हो जिसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, वो क्या कहलाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट। याद कैसे किया, ब्लैक इज द सेंस ऑफ पेन एंड व्हाइट इज अ पेपर। दोनों को अगर हमने देखा तो पेपर पर लिखा हुआ कुछ भी वो रिटन फॉर्म में हुआ और याद किया इन ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरा देखिए मैंने लिखा है अ बर्ड ऑफ पैसेज। अब देखो, चिड़िया का स्वभाव होता है थोड़ी देर यहाँ रुकी, फिर वहां रुकी और फिर आगे रुकी। पैसेज में जहां पर वो ठहराव लेती है, तो स्वभाव से चिड़िया कहीं एक जगह नहीं रहती ना, फुर्र से उड़ती जैसी। तो यहाँ पर जो बर्ड ऑफ पैसेज है उस चिड़िया से ही अगर हम जोड़े तो चिड़िया जहां जहां पांव रखती है, पैसेज करती है, रुकती है, तो वो कहलाता है अ बर्ड ऑफ पैसेज। यानी कोई ऐसा शख्स जो इधर से उधर घूमता ही रहता है उसे कहा जाता है अ बर्ड ऑफ पैसेज। तो बर्ड ऑफ पैसेज को हम ऐसे याद करेंगे, बर्ड मीन्स चिड़िया, पैसेज मीन्स उसका रुकना, और चिड़िया का स्वभाव वो एक जगह नहीं रहती है। ठीक है, तो याद करेंगे बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स ऐसा पर्सन जो जगह जगह घूमता फिरता रहता हो। थर्ड मैंने लिखा है ईगल आइड मैन। ईगल के बारे में आप जानते हैं वो बहुत ऊपर होती है फिर भी बहुत नीचे का आराम से देख सकती है। तो उसकी एक क्वालिटी होती है क्योंकि वो अपने एम पर हमेशा कंसंट्रेट रहती है। तो जो भी व्यक्ति अपने काम को बहुत सावधानी या बहुत ध्यान लगा करके करता है तो बोलते हैं ना गिद्ध जैसी नजर, या ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं फ्रेज में एन ईगल आइड मैन। यानी जिस व्यक्ति ने अपने काम को बहुत ध्यान पूर्वक किया है, ईगल को हम जोड़ते हैं ध्यान से, और मैन यानी इंसान अगर वो ईगल जैसी क्वालिटी लेकर के काम करता है तो वो कहलाता है ईगल आइड मैन, किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखना। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ टंग। अक्सर होता है मुंह से कुछ निकल जाता है, फिर हम लोग कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, यानी जबान फिसल गई। तो जबान का फिसलना, इसका मतलब ही ये होता है कि हमारे मुंह से वो प्रॉपर शब्द नहीं निकला, कुछ अनुचित निकला है, तभी जबान फिसल गई। तो जबान का फिसलना यानी मुंह से कुछ बुरा शब्द या अपशब्द का निकलना ही क्या कहलाता है, अ स्लिप ऑफ टंग। नेक्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब आपने बचपन से पोयम पढ़ी होगी जिसमें जैक शब्द अक्सर सुना होगा, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अक्सर छोटे बच्चों के पोयम्स देखिए उसमें जैक वर्ड यूज किया जाता है। जैक जो शब्द है वो एक छोटा सा बच्चा उसको डिनोट कराते हैं, और वो बच्चा जो होता है वो बहुत ही करेजियस होता है और बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर काम में जैक जो है वो अच्छी तरीके से कर सकता है, यानी हर काम का जो जैक होता है वो मस्त मौला इंसान होता है। क्योंकि जैक की क्वालिटी बच्चों की नर्सरी पोएम्स में होती है कि जैक इज अ पर्सन हु एंजॉय द लाइफ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैक को उसी बच्चे से रिलेट करेंगे, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब जो हर व्यक्ति हर परिस्थितियों में हर तरीके के काम में उसे एंजॉय करे वो कहलाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी हर फन मौला, हमेशा मस्त रहने वाला। नेक्स्ट है पिन प्रिक्स पॉलिसी।
अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी को परेशान करते हैं, बगल में बैठा होता है, एक सुई चुभो देते हैं, तो जब बार बार किसी के काम में सुई चुभोई जाती है, यानी उसको हम बार बार कहीं ना कहीं से पिंच करते रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्यों इरिटेट करते हो। तो जो पिन प्रिक्स पॉलिसी होती है, इसका मतलब कि कोई सताने वाली नीति होती है, परेशान करने वाली। तो जो परेशान करने वाली नीति होती है उसे कहा जाता है पिन प्रिक्स पॉलिसी। और लास्ट में मैंने लिखा है विसल इन द डार्क। अब देखो, विसल इन द डार्क का कभी अपने बचपन में रियलाइज करो, एक सॉन्ग भी होता है, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। इसका मतलब ये कि वहां पर वो डर लग रहा था, लेकिन उस डर को कम करने के लिए हम वहां पर देते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। या अपने आप को देख लो, कभी डर लगता है तो हम जानते हैं कि हमें डर लगता है, लेकिन माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ जोर जोर से गाने लगते हैं, जिसको सीटी बजानी आती है वो सीटी बजाने लगता है। इसका मतलब वो डरता है लेकिन ना डरने का एक बहाना बनाता है, तो उसे कहते हैं विसल इन द डार्क, यानी अंधेरे में बजाई गई सीटी जो डर को बहाने में कन्वर्ट कर देती है, उसे कहते हैं विसल इन द डार्क। इस तरीके से आप फ्रेजेस पढ़ते जाएंगे तो आपको इजी भी होगा और लर्न भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए वेट करिएगा और आपको फिर से इडियम फ्रेज मैं जितने भी एग्जाम्स में होंगे ज्यादातर आपको करा दूंगी अपने साथ ही।